नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 में पूछे जाने वाली ईवीएस में जो कंटेंट आता है उससे रिलेटेड चीज़ें। चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में ईवीएस आती है, जो पेपर 1 होता है उसमें ईवीएस आती है 30 नंबर की, बट वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका पैडागोजी, मतलब कैसे किस प्रकार से हमें ईवीएस को बच्चों को पढ़ाना है, और दूसरा होता है कंटेंट कि क्या पढ़ाना है आपको। तो जो आपका कंटेंट होता है वो 15 नंबर का आता है, 15 नंबर की आपकी पैडागोजी। तो इस वीडियो में कवर करेंगे कि 15 नंबर का आपका जो कंटेंट आता है वो कहाँ से आता है, उसको डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि टेक्स्ट बुक क्लास 3rd to 5th एनसीईआरटी बुक। तो जो सारा आपका जो ईवीएस में कंटेंट आता है 15 नंबर का, वो क्लास 3rd to 5th की जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, वो वहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। और मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने क्या करा है, मैंने कंसेप्ट लिए क्लास 3rd का, और उसमें जो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं उनको इसमें डिस्कस किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहली वीडियोस में हम पहले समझेंगे कि जो आपका क्लास 3rd to 5th में एनसीईआरटी में जो ईवीएस का कंसेप्ट है वो 6 थीम में डिवाइडेड है। वो 6 थीम्स क्या है, बेसिकली आपको उनके बारे में ही पता होना चाहिए, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहले पेज पे कि 6 बेसिक थीम्स ऑफ ईवीएस। ठीक है, पहली थीम क्या है पहली आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको पहली क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फैमिली एंड फ्रेंड्स पहली थीम है, बट इसकी कुछ सब थीम्स भी हैं, 4 इसकी सब थीम है, ध्यान रखना। एक है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट, ये इसकी क्या है 4 सब थीम है। फिर दूसरी थीम क्या है आपकी फूड, तीसरी वाटर, चौथी शेल्टर, पांचवी आपकी ट्रैवल, और सिक्स्थ क्या आपकी थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 बेसिक थीम है। ठीक है जी। चलिए अब इससे रिलेटेड जो आया क्वेश्चन उसको समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। कि ईवीएस सिलेबस के अंदर जो भी थीम बताई गई हैं उनमें से कौन सी एक इसमें सब थीम है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको देखी, तो हम जैसे कि हमने ऊपर देखा तो पहले दिखा रखा है फैमिली एंड फ्रेंड, ये मेन थीम है। फूड भी क्या एक मेन थीम है, और थिंग्स भी मेक एंड डू भी क्या है मेन थीम्स है। तो क्या बचा आपका बचा एनिमल। तो उसका होगा आंसर कि सब थीम कौन सी यहाँ पर एनिमल है, हिंदी बोले तो जानवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 6 थीम आपको पता होना चाहिए, सारा कंटेंट इसी में डिवाइड है। चलिए आगे समझते हैं। ऐसे ही कुछ कंटेंट पढ़ाऊंगा फिर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपकी जो बड़ी से अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो देख के चले जाओगे, 4 से 5 वीडियो आएंगी जो क्लास 3rd, 4th और 5th में जो सारा कंटेंट दे रखा है आपका सारा कवर हो जाएगा, और सारे जो क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो भी मैं वीडियो के थ्रू करा दूंगा, और आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप बुक पढ़ोगे क्लास 3rd की, तो उसमें दिखा रखा है कुछ बच्चे ट्रिप पे गए और वहाँ पर वो अलग अलग मतलब देश अलग अलग स्टेट से आए इंडिया के, और वो बता रहे हैं उनके स्टेट में क्या चीज़ पॉपुलर है, मतलब वहाँ पर क्या खाने में चीज़ें पॉपुलर है उनके एरिया में। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे बता रखा है, एक लड़की को बता रखा है आई लिव इन हांगकॉन्ग। ये लड़की हांगकॉन्ग में रहती है, मतलब ये तो आउट ऑफ कंट्री हो गया, पर उसमें दे रखा है आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। whenever we feel like eating snakes we go to a nearby hotel and eat ling hu fin। ये हांगकांग में वो जो खाने वाली फेमस डिश उसका नाम है लिंग हु फिन। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, क्या खाते हैं लोग। तो लिंग हु फिन क्या है, एक स्नैक से बनाई जाने वाली डिश है जो हांगकांग में खाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला दिखा रखा है, ये लड़की कहती है कि इसका नाम है जूनी, आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुक इन अ मस्टर्ड ऑयल। कि जो मस्टर्ड ऑयल में जो फिश कुक करके खाते हैं वो उसको अच्छी लगती है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। एक बार ये गोवा गई थी, वहां पर उसने जो फिश खाई वो डिफरेंट थी। क्यों, समझो आगे। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक इन कोकोनट ऑयल। मतलब वो सी फिश थी, उसको कोकोनट ऑयल में उसको पका के दिया था। ठीक है, इसलिए उसका टेस्ट क्या था, डिफरेंट था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया जो कश्मीर में फिश खाते हैं वो मस्टर्ड ऑयल में उसको कुक करके खाते हैं, बट गोवा में क्या करते हैं, गोवा में जो सी फिश होती है उसको कोकोनट ऑयल में कुक करके खाते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए आगे समझते हैं और क्या फूड के बारे में बता रखा है। ठीक है, और बता रखा है, लड़का इसका नाम है थॉमस। आई लिव इन केरला, ये लड़का केरला में रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, बोथ ग्रो इन आर courtyard. One grow on a tall tree and the other underground. It is a great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. ठीक है, इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये बता रखा है क्या खाता है, 2 चीज़ें हो गई, ध्यान रखना। एक क्या इसका बॉइल्ड टेपिकोआ, और क्या कहता है जो करी होती है किसकी बनती है, कोकोनट से बनती है, करी एंड मेड बाय यूजिंग कोकोनट।
तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। इसने बताया केरला में रहता है, ये कहाँ रहती है, जम्मू, ये कश्मीर में रहती है, और उसने गोवा भी गई थी उसके बारे में बताया, और ये हांगकांग। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं, इससे रिलेटेड हर बार लगभग क्वेश्चन आता है। तो आपको 87 क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें दे रखा है कि सिटी या स्टेट दे रखा है, उसमें लिखा है मोस्ट लाइक फूड। तो लिखा है पहले हांगकांग, हांगकांग आपने ऊपर पढ़ा, हांगकांग में क्या खाते हैं, अब ऑप्शन 5 देखिए, हांगकांग में खाते हैं कुक स्नेक, जो आपका ठीक है पका हुआ क्या कहते हैं स्नेक खाते हैं, ठीक है भाई। केरला के अंदर खाते हैं, केरला के अंदर टेपिकोआ खाते हैं। तो बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, बॉइल्ड टेपिकोआ विद एनी करी। ए का फिफ्थ और बी का फर्स्ट। आप ए का फिफ्थ आपको 3 में दिखाई दे रहा है, बी का फर्स्ट आपको सेकंड ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, जहाँ तक अब मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सेकंड। अब सी भी मिला लो, सी क्या दे रखा है, सी है कश्मीर, कश्मीर में क्या खाते हैं, फिश कुक इन मस्टर्ड ऑयल, ठीक है भाई। तो सी का हो जाएगा आपका सेकंड और डी का आपका हो जाएगा थर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सेम सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें लिखा है छोले भटूरे, बॉइल्ड टेपिको। आप क्या क्या मैच करो, आप देखो गोवा गोवा हो गया, केरला, केरला में क्या खाते हैं, बॉइल्ड टेपिको विद करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो केरला के अंदर ये खाते हैं, तो बी का सेकंड ही होगा। तो बी का सेकंड कहाँ दे रखा है, ध्यान देखिए, बी का सेकंड दे रखा है किसमें, बी का सेकंड आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप और कुछ मिला लीजिए, और देखिए क्या है, गोवा, गोवा के अंदर क्या खाते हैं, गोवा के अंदर खाते हैं फिश कुकिंग, आपका जो फिश सी फिश कुकिंग कोकोनट ऑयल। तो हो जाएगा ए का आपका हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, 3 में दे रखा है ए का फोर्थ। तो मेरे हिसाब से जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी का तो सेकंड एक ही में दे रखा, तो ये फोर्थ ही होगा इसका करेक्ट आंसर, है कि नहीं। एक बार दोबारा आप देख लीजिए। और फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट पंजाब में खाते हैं छोले भटूरे, ठीक है। अच्छा, बी का हो गया डी, जो दे रखा है आपका फिश कुकिंग मस्टर्ड ऑयल। तो इसका क्या हो जाएगा आपका डी, कश्मीर में खाते हैं, डी का थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर मैच कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा दूंगा एक क्वेश्चन को तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। अगला समझते हैं। एलेक्स लिव इन केरला, एलेक्स एक बच्चा जो केरला में रहता है, ही इज लाइकली टू ग्रो विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिज कर्टयार्ड। मतलब वो क्या उगाना पसंद करेगा उसके यहाँ। तो वहाँ क्या खाते हैं केरला के अंदर, वो खाते हैं कोकोनट विद टेपिकोआ, कोकोनट एंड टेपिकोआ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं, ये वही रिपीट क्वेश्चन हो गया एक बार। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर एक दिखा रखा है, आई एम फ्रॉम अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर टू ईट फिश कुक इन मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल कहाँ खाते हैं, कश्मीर में, हमने ऊपर पढ़ा कहाँ खाते हैं, कश्मीर। तो ये सारे सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग वो वही पूछा जाएगा, टेंशन ना लीजिए। और ये वीडियो की जो पीडीएफ हो, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल 360 पैडागॉग पे डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। मतलब पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हो। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री वेयर द पीपल ग्रो ईटेबल सच एज कोकोनट एंड टेपिकोआ इन देयर कर्टयार्ड। टेपिको मतलब उनके अपने वहाँ लोग क्या उगाते हैं कि कोकोनट और टेपिकोआ को ग्रो करते हैं, ठीक है, और उसको खाते हैं। तो कहाँ पे खाते हैं ये आप खाते हैं केरला के अंदर, ठीक है। तो केरला इसका आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड केरला। चलिए आगे समझते हैं। अब ये कुछ एनिमल जो पक्षी हैं उनके बारे में एक दो बातें दे रखी है, आप ध्यान से समझिए। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड फ्लाई एंड वॉक इन अ डिफरेंट वे, देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर। जो बर्ड्स होती है उनकी वो अलग अलग तरीके से उड़ते हैं, और उनकी जो नेक की मूवमेंट है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैना के बारे में बता रहा है कि मैना की जो गर्दन की मूवमेंट है उससे क्वेश्चन आता है बहुत बार। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद जर्क, मतलब झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे वो करती है, उसकी मूवमेंट होती है मैना की सॉरी। द ऑल कैन रोटेट, जो उल्लू होता है, ऑल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू द लार्ज एक्सटेंट। मतलब जो आपका उल्लू होता है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक मोड़ लेता है। तो चलिए इससे रिलेटेड को क्वेश्चन आया वो को समझाता हूँ, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद जर्क। तो ये देखिए झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है, तो ये क्या होगा आपका मैना। जैसे सेम वही लैंग्वेज आपको दिखाई देगी यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, देखो मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। तो ये वही है जो मैं आपको इसी वीडियो में वही कवर करा रहा हूँ जो आया हुआ है सीटेट में और जो रिपीट होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे हमने हाउसेस के बारे में, घर मतलब खाने के बारे में पढ़ लिया कि अलग अलग स्टेट में कैसे कैसे खाने होते हैं फेमस। तो हर अलग अलग स्टेट में आप देखोगे घर भी अलग अलग तरीके के बने होते हैं, तो उससे भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो चलिए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो कह रहा है, उसका नाम है इसका पढ़िए इसको, आई हैव कम फ्रॉम मोलन
विलेज इन असम। एक बच्चा है कहाँ से आया, मोलन से। इट्स रेन हैवीली इन आवर प्लेसेस, ये कह रहे हैं हमारी जगह वहाँ बहुत बारिश होती है, हमारे जगह पे असम में। हेंस आवर हाउसेस आर मेड, मतलब उसी की वजह से हमारे जो हाउसेस है वो किसके बने होते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, कि ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। और दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेम्बू पिलर्स, और वो बेम्बू के बने होते हैं। द इनसाइड ऑफ आर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, घर का अंदर, घर भी अंदर वुड से बना होता है, बेम्बू से बना होता है, और जमीन से 10-12 फीट ऊपर पे बना होता है, और वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, असम के बारे में बता रखा है। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ दे रखा है एक बच्ची, ये कहाँ से है, ये मनाली से। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, ये मनाली से ये हिली एरिया है। एट आर प्लेस इट रेन हैवीली, मतलब इसकी जगह पे रेन, मतलब जहाँ रहती है वहाँ बारिश बहुत होती है, और वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, स्नो एज वेल। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, मतलब धूप में बैठना पसंद करते हैं जब ज़्यादा सर्दी होती है तो। आर हाउसेस आर मेड अप ऑफ स्टोन और वुड, इसके हाउस के, इनके यहाँ के हाउस किसके बने होते हैं, स्टोन और वुड के बने होते हैं, यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, ये हिली एरिया है मनाली। चलिए आगे समझते हैं। अब दिखा रखा है एक बच्चा है, इसने ये दिखा रखा है, देखो हट दिखाई दे रहा है आपको। आई कम फ्रॉम राजस्थान, ये बच्चा राजस्थान से आया। रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आर एरिया, मतलब बहुत कम रेनफॉल होता है। इट इज़ वेरी हॉट टू, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ती है। वी लिव इन मड हाउस, ये मड हाउस में रहता है, मट्टी के जो बने होते हैं। द वॉल्स ऑफ आर हाउसेस आर वेरी थिक, मतलब बहुत मोटी वॉल्स बनाई जाती है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, इस वॉल्स को क्या करते हैं, मड के साथ प्लास्टर्ड करते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बशेस, जो मतलब जो उसकी रूफ होती है, जो छत होती है, वो मतलब कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है उनसे बनाई जाती है। चलिए आगे समझते हैं, कहाँ से है। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक, यहाँ पे बता रखा है डल लेक है जो कश्मीर है। वी सॉ अ हाउस बोट, वी सिट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स। वी सॉ द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स, तो आपसे पूछ सकते हैं डल लेक वहाँ पर क्या हाउस बोट्स है, वो लोग हाउस बोट्स में रहते हैं। ठीक है, अब चलिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको समझिए आप। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउसेस इन राजस्थान। विलेजर्स लिव इन अ मड हाउस विद रूफ ऑफ थॉर्नी बशेस, ठीक है, कि कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे उनकी छत बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। मनाली के घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, नहीं मनाली में नहीं बने, मनाली में तो स्टोन और वुड के बने होते हैं। ठीक है, वो जो बैम्बू के बने होते हैं वो आपके असम में बने होते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, ये लेह जो है ये करेक्ट है आपका, तो आपका ए और सी करेक्ट है। ठीक है जी, ए और सी, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए बी कहाँ पे है, तो ए और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजेस कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3.5 मीटर अबव ऑन द ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बेम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। ठीक है, तो इसे बनाया गया ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 3 से 3.5 ठीक है मीटर के ऊपर घर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, वो बेम्बू के। तो बेम्बू आपने पढ़ा कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए थे, और वहाँ 10 से 12 फीट लिखा था, तो आप देखोगे तो लगभग वही है, 3-3.5 फीट मीटर का मतलब है 10 से 12 फीट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, वही मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या क्या, आई हैव कम फ्रॉम अ प्लेस विच इज हिली एरिया है, क्या हिली एरिया। एट आर प्लेस इट रेन हैवीली, क्या बोल रखा है, रेन हैवीली एंड स्नो एज वेल, और क्या होती है, बर्फ भी पड़ती है। और व्हेन इट इज कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, आर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन वुड। देखो सेम यही लाइन आपने ऊपर पढ़ी थी अभी, तो बच्ची कहाँ से है, मनाली, मनाली कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं। तो देखिए सेम ये लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने जो भी इसको कवर किया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी ये सेम लाइन है वही है। ठीक है, तो यहीं से सीधे सीधे उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो आपको कराया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें सेम वही वाली बातें हैं, तो आप खुद मिला लेना कौन कौन सा ठीक है। तो क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन कराता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हो। अगला समझते हैं। अगला एक लास्ट कंसेप्ट इसमें बचा है, वो है आपका ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए जो लोग नॉर्मली देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसी लिपि बनाई गई जिससे वो लोग पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी सुनिए पहले कि किसको, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो समझते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, एक व्यक्ति था, इसका नाम था लुइस ब्रेल, जो कहाँ रहते थे, फ्रांस में। वन डे व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल्स, वो अपने पिता के जो टूल्स होते हैं ना उनसे खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज,
मतलब एक नुकीला सा जो औजार था उसकी आंखों को उसको लग गया। और ही लॉस्ट हिज आई साइट, और उसने अपनी आंखों की रोशनी मतलब आंखें उसने खो दी इस इंसिडेंट में। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, बट लुइस ब्रेल का जो इंटरेस्ट था किसके अंदर, स्टडीज के अंदर। ही डिड नॉट गिव अप, ही कीप थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट, उसने अलग अलग तरीके से सोचता रहा कैसे मैं पढ़ सकता हूँ लिख सकता हूँ। फाइनली ही फाउंड अ वे, उसने फाइनली उसको रास्ता मिला। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, मतलब टच करके और फील करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर, ठीक है, लेटर कम टू बी नोन एज अ ब्रेल स्क्रिप्ट, और इसको ब्रेल लिपि बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला समझते हैं आगे क्या बोल रखा है इसमें। इन दिस, क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ, इसको समझते क्या है ब्रेल लिपि। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आर रॉ ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, मतलब लाइनें बनाई जाती है किससे, डॉट पेपर से। डॉट्स, डॉट जो डॉट होते हैं ना आपके बिंदु बिंदु करके बनाई थी। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम, मतलब आप जो मोटे से कागज पर बिंदुओं से का इस्तेमाल करके उभरे से अक्षर बनाए जाते हैं जिसको बच्चे फील करके समझते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट है वो कितने पॉइंट्स पर बेस्ड है, वो 6 पॉइंट्स पर बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन वे, और अब तो मॉडर्न इतना जमाना इतना चेंज हो गया कि भैया अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी इसमें और बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो ये था ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख के अधिकतर बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, तो आप भी समझिए क्या है क्वेश्चन। चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर, जो बच्चे बोलते नहीं और सुन नहीं सकते, दे लर्न, वो कैसे सीखते हैं, जो बच्चे बोलते नहीं और सुनते नहीं वो कैसे सीखते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे बोल देंगे इसका आंसर ब्रेल स्क्रिप्ट। नहीं भाई, ब्रेल स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते, तो ये करंट ब्रेल स्क्रिप्ट इसका आंसर नहीं होगा। थ्रो ब्रेल नहीं, थ्रो देयर लोकल लैंग्वेज नहीं, लोकल लैंग्वेज और थ्रो नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज सेम ही हो गया। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा थ्रो साइन लैंग्वेज। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, थ्रो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू सीखेंगे। ठीक है।